नाज़रीन लेबॉर्ट्री रूम ये आपको नजर आ रहा होगा, इधर वो करते थे ये लैब का वगैरह वो जो सारा होता है ना केमिकल वगैरह वो सारी चीजें कंप्लीट लैब का तो है, वो तो नजर आ रहा है कि लैब का ये जिस सारी तरह आप इसको ये वो देखिए चीजें जो बिक नहीं सकी। हाँ बिक नहीं सकी। अगर ये बिक सकती होती तो शायद ये अभी तक बेच दी गई होती। नाज़रीन ये देख रहे हैं आप कंप्लीट हर चीज जो अपडेट थी ये मुझे लगता है ये स्केलेटन्स भी तोड़ के बेच दिए गए हैं, इसमें से भी जो कुछ बिक सकता था कोई। स्पेसिमेंस थे सारे। ये देखिए नाज़रीन सिर्फ जस्ट लुक एट दैट कि आपको कोई कहीं से आइडिया हो रहा है कि ये स्कूल था और ये स्कूल चल रहा था। ये इंफ्रास्ट्रक्चर देख के, यहाँ पे सारा इक्विपमेंट देख के तो आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल किसी टाइम पे स्कूल था, लेकिन नजर आ रहा है कि जिस तरह भूत बंगला पता नहीं कब का बंद करके फेंक दिया गया। एंड दैट्स हाउ इट इज। और मुझे कल भी नौरेज दिलावेज साहब ने हमारे एक दो सहाफियों से बात करी, हम तो स्कूल बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं, आप देखें जाके स्कूल का हाल देखें, आपको आइडिया होगा कि बड़े बेहतरीन तरीके से हम तो स्कूल को रन कर रहे थे। ये वो बेहतरीन तरीका था, ये वो बेहतरीन तरीके से स्कूल चल रहा था। हमारे मिनिस्टर है एजाज आलम अगस्टिन साहब जो है, जिनके दामाद हैं नौरेज दिलावेज, वो एक दिन होनाबाद में आए, जनाब मैं सड़कें बना रहा हूँ, मैं 30 करोड़, मैंने अपने दोस्तों के जरिए पैगाम भेजा, हमने कहा कि भी तू 30 करोड़ की सड़कें वो ना बना, हमारा स्कूल जिस पे तूने कब्जा किया वो छोड़, हमारा वो बात खत्म। और मैं आपको एक बड़ी खौफनाक बात बताता हूँ, होनाबाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी मसीह बात है, बिल्कुल ऐसे सबसे बड़ी, एक भी सरकारी स्कूल नहीं है। ये एक वाइड स्कूल था, ये तो प्राइवेट है ना, सरकार की पूरी कम्युनिटी को ये स्कूल था जो कैटर कर रहा था, ये कैटर कर रहा था। उस पे मिनिस्टर साहब ने कब्जा किया और मिनिस्टर साहब कहते जी मैं तो फरिश्ता हूँ, मुझे तो पता नहीं। हाँ वो मतलब मेरे भाई का है, मुझे नहीं पता भी, अगर तुम्हारे भाई का भी है तो तुम्हारा क्या लगा, इसका भी तो दामाद ही लगा। लेकिन ना मुझे तो ये बताया गया था कि जो नौरेज की बेगम है वो अडॉप्ट की थी। जी अडॉप्ट ही है, हम उसकी बात को मान लेते हैं, हाँ, अगर उनका भी हम वर्जन अपनी बात नहीं करते, उसके वर्जन को मान लेते हैं। वो कहता है जी मेरे भाई की है, हाँ, मान उसके लिया। तो फिर भी तुम्हारी क्या लगा, तुम्हारा क्या लगा, उससे क्या लगा, मुझे बताएं। उसके बाप को ये कहता मेरे भाई की है, पीटीआई से क्या तल्लक है, हम भी पीटीआई के वर्कर हैं, ये भी पीटीआई के वर्कर हैं, पीटीआई ये भी पीटीआई मिनोरिटी विंग के डिस्ट्रिक्ट लाहौर के मतलब जनरल सेक्रेटरी हैं, ये सेंट्रल पंजाब क्या खूबसूरत मिनिस्टर मिला है आप लोगों को। बस ये हमारी ये बदकिस्मती है कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है और हमारी जो पीटीआई वर्कर थे उनको डेड किया गया है और उनको ये बेहिस कर दिया गया है ताकि ये आइंदा अपनी कौम के काम ना करवा सकें और आप वर्क ना कर सकें। हमें मैं बड़ा ना वो सेंसिटिव सा जुमला बोलने लगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। जी हम पे शिकवा ना कीजिएगा जी कि जी हमारे साथ माइनॉरिटीज के साथ अकलीतों के साथ वो गलत रवैया रखा गया इस मुल्क में, ये शिकवा ना कीजिएगा। ये तो हमारी किस्मत में आ गया। सबसे पहले आपकी आवाज उठाने हम लोग सारे पहुंचे, जबरदस्त, ठीक है जी, सबसे। लेकिन आपका तमाम तर एलिगेशन या आपके तमाम तर इल्जामात या आपकी तमाम तर ज्यादतियां जो इस कम्युनिटी के साथ हुई, आप लोग के अपने लोगों ने की। एक बात हो रहा है, मैं सिर्फ एक बात मिनोरिटीज की बात करूंगा। हमारा एक एमपी है सिख, हाँ जी, सरदार महेंद्र पाल सिंह, हाँ महेंद्र पाल सिंह, वो भी मिनोरिटी से, मैंने फोन किया था ये वो भी मिनोरिटी से है यार, वो हमारे काम करता है। क्रिश्चियंस के मैं जितने बंदे लेके गया हूँ वो बेलॉस करता है, इसके पास चले जो 50-50 हज़ार रुपया तो एक फोन का लेता है, इसका जहाज का फिर काम शुरू होता है। एजाज आलम पहले पैसे लिए जाते हैं फिर काम होता है। और जो बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ भी एजाज आलम अगस्टीन, जी जी मैं वो बताने लगा सर, मैं वो बताने लगा हूँ। हम लाहौर के स्टेक होल्डर हैं और हमें पता नहीं है ये क्रिसमस ग्रांट के चेक किसको दिए गए हैं और ये कौन ले रहा है और किन लोगों को ब्लाइज किया जा रहा है, हमें नहीं पता इसका। एक फोन कॉल करने के पैसे लेते हैं सर। जब भी कोई काम को लेके जाएगा तो पहले पूछते हैं कि या क्या देगा क्या लेगा, इनकी ये शिवायत। अल्लाह अकबर। तो मैं कह रहा हूँ वो, मैं सिर्फ क्रिश्चियंस की जो आपने बात की ना, हमारे पे गिला ना करना, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। वो भी मिनोरिटी से है, महेंद्र पाल सिंह सिख है, क्रिश्चियन नहीं है, मतलब वो भी मिनोरिटी है, हम भी मिनोरिटी। यार वो हमारा ख्याल करता है, ये तो यकीन माने हमें इतना कॉर्नर करता है, इतना कॉर्नर करता है। यकीन मानो मैं इस चीज को मानता भी नहीं हूँ, माइनॉरिटीज कौन है, अकलीतें कौन है, अक्सरियत में कौन है, मैं इस चीज में बिलीव ही नहीं करता, हम सब पाकिस्तानी हैं। लेकिन ये कल एक डिस्कशन इस किस्म की हुई कि मुझे ये चीज आज ब्रिंग अप करनी पड़ी इस शो के अंदर। मैं बिलीव नहीं करता कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कुछ मुसलमान है, मेरे लिए सबके सब पाकिस्तानी है। आपको भी वही शनाख्ती कार्ड है, मेरे पास भी वही शनाख्ती कार्ड है, आपके भी कंप्लीट वही राइट्स हैं जो मेरे राइट्स हैं। लेकिन मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ। हमने इतना वर्क किया कि और पीटीआई में हजारों लोग हम पीटीआई में लेके आए, जो ही वो हम लेके आए हैं और इनके साथ मिलाया और इनको कहा कि हमारे मसीह लोगों के काम होने चाहिए। कोई मसीह लोग काम होते रहे, नहीं हो रहे स्कूलों पे, सर कब्जे हो रहे हैं, तो सर ये तो मसला हो रहा है और सब बैक कर गए हैं। इसलिए हमारी पीटीआई कमजोर हो रही है, दिन ब दिन कमजोर हो रही है। और हम अपने इमरान खान से अपील करते हैं कि ऐसे लोगों को फिल और फोर इसको फार किया जाए। एक बात बताएं,
अगर कल सुबह बलदियाती इलेक्शन करा दिए जोहानाबाद में, पीटीआई जीत जाएगी? नो नो नो, कभी नहीं जीत सकती, क्योंकि पीटीए वर्कर ही नहीं जिंदा। ये वर्कर आई जब वजीर आला पंजाब इस हलके से एमपीए था, हाँ, शहबाज पीटीआई जोहानाबाद से, तब भी जीती हाँ, थी। आसिफ खोखर जीते। आसफ सुहेल खोखर, हाँ। आज मुझे बताएं आसफ सुहेल खोखर किधर है? मिनिस्टर एजाज आलम ने उसे कॉर्नर क्यों किया है? वो हमारा नुमाइंदा था इधर से, हमने उसे स्कूल वोट में दिए शोर में थे, जाता था। हमने कहा आसफ भाई साडा साथ दो, साडा वो दारा। काम करने आसफ वाला बंदा सुहेल था। खोखर की अपनी सगी बहन छोटी, हाँ, वो हमारे साथ इधर पढ़ती थी। तभी उसको उठा के नुक्कड़ में लगा दिया गया, फारिग कर मुझे दिया बताएं गया। आज किधर नाज़रीन, ये आ सकता है? वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ से जब बल्दियात के इलेक्शन हुए तो तब शहबाज शरीफ इस हल्के से एमपीए थे, वज़ीर आला पंजाब थे। लाहौर की 2 या 4 यूनियन काउंसिल जो पीटीए ने जीती थी, उनमें से एक जोहानाबाद भी थी। यहाँ से आसिफ सुहेल खोखर चेयरमैन के उम्मीदवार थे और वो चेयरमैन का इलेक्शन जीते थे। इमेजिन कीजिए कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी ने जोहानाबाद ने तहरीक इंसाफ का किस हद तक साथ दिया होगा। और उस साथ देने के बाद बदकिस्मती क्या होती है, जैसे ही अपनी माइनॉरिटी के अंदर से, अपने विंग के अंदर से लोग उठते हैं, पावर में आते हैं, मुबैना तौर पर एजाज आलम अगस्टीन साहब जो हमारे मिनिस्टर ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटीज़ हैं, वो और उनके दामाद नौरेज दिलावेज मसीह, वो लोग उठते हैं तो वो कुछ और करते हैं तो मुझे शायद इतना शिकवा ना होता। और यार एक ही वाइल्ड स्कूल है जोहानाबाद के अंदर, तो सरकारी स्कूल भी कोई नहीं है, एक ही वाइल्ड स्कूल था जो यहाँ के बच्चे पढ़ के कल को डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, वकील, सियासतदान इवन या कोई ब्यूरोक्रेट बन सकते थे, कोई तालीम हासिल करके अपने खानदान का मुकद्दर बदल सकते हैं, और बने भी हैं जिस तरह भाई कह रहे हैं। लेकिन आपने उसी के ऊपर कब्जा करके उसकी प्लॉटिंग करके बेचना स्टार्ट कर दिया। मैं फिर कहूंगा कि आपने एशिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी, जो हमारे क्रिश्चियन भाइयों की सबसे बड़ी कम्युनिटी है, उसका फ्यूचर डार्क किया है इस स्कूल के ऊपर कब्जा करके बेचने के बाद। मैं आपको जी मैं एक चीज़ इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि ये इदारा बिला इम्तियाज मजहब सारे बच्चों को सर्व करता रहा है। कॉलेज में हिंदू बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी वेरी थे गुड, और इसके साथ साथ मुस्लिम बच्चे। हमारा रेशियो थी 60-40 की। ठीक है। तो दारा जो है ना वो सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी को नहीं बल्कि तमाम एज ए पाकिस्तानी इसको देता है। और ना सिर्फ लाहौर के लोकल, हमारे पास से अंदरून सिंध से लेके सियालकोट और मेन सेंट्रल पंजाब से भी बच्चे आते हैं। सिर्फ लोकल नहीं, इसने पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को कैटर किया है एट ए वेरी लो कॉस्ट और विद नो कॉस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, ब्रिलियंट, जस्ट ब्रिलियंट। अच्छा किया आपने मेरे नॉलेज में भी ऐड कर दिया। मेरे माइंड में था कि ये क्रिश्चियन ओनली स्कूल था, बट ये क्रिश्चियन ओनली नहीं, ये पाकिस्तानियों के लिए स्कूल था। ये तमाम पाकिस्तान के स्टूडेंट जो है। अच्छा फारूक, मुझे इस दीवार की जरा स्टोरी बताएं। ये दीवार दूसरी तरफ, इस तरफ नहीं। अच्छा वो दूसरी तरफ है, वो उस तरफ चले जाते हैं। आगे तो इसमें दीवार ऊंची की है। ये तो खुल सकता है। इसके बाहर क्या है वो? हाँ। नाजरीन, ये स्कूल के हालात अब मौजूदा ये हैं। अच्छा यहाँ पर आइए मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊं। ये आप आते जाए, ये स्कूल कैंपस से आप जो सीनियर स्कूल से बाहर निकलते हैं, यहाँ पे दरवाज़ा था। ये आपको इब्रार साहब दिखाइएगा ज़रा। ये यहाँ पर जो यहाँ पे दरवाज़ा और आगे दरवाज़ा था जो यहाँ बाहर खुलता था, उसको बंद करके ताकि यहाँ से काट दें उसको साइड से, और ये काट कर ये जो टैंकी वाली जगह है जहाँ पानी की टैंकी है इस स्कूल की बिल्डिंग के लिए और इस सारे कैंपस के लिए, इसको भी पार्टीशन करके काट के बेचने का प्लान